लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तेल कहां से निकल आया। जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं और वहां पर इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा और तेल पूरी दुनिया में होगी और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल वो पाकिस्तानी तेल होगा। ट्रंप को इंडिया से हर कीमत पर डील चाहिए। ट्रंप को बहुत सुक्की हो रही है। सो कॉल्ड सुपर पावर मेगा का साइन लगाया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम मैं ये कर देसा, मैं वो कर देसा, ये नारे वो नारे, ये वादे वो दावे, एक भी वादा पूरा नहीं कर सका। देखिए दो तीन चीजें, या तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने सिंगाड़े सुंगाए या डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बड़ा कायल कर लिया है, कोई फूंक मार दी है। इसका मतलब है कि उसे सिर्फ और सिर्फ डील से गाड़ दिया। यानी भारत ये कह रहा है, बताया ऐसा नजर आता है अंदर खाने बातचीत तो हो रही है कि हम रूस के साथ तेल लेना चाहते हैं, हथियार लेना चाहते हैं, आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसको टेबल से साइड पे करें, हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ट्रंप के हाथों भारत को डराने के लिए। इससे ज्यादा इसको प्लीज रीड ना करें। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी सदर ऑफिशियली मीडिया में आकर पाकिस्तान को हड्डी फेंक रहा है, पाकिस्तान को यानी वो मीठा किया जा रहा है और ज्यादा मीठा किया जा रहा है और गैर जरूरी तौर पर मीठा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल साहब ने सदर ट्रंप को तेल दे दिया। जी हाँ, एक तो आप मशीन को तेल देते हैं, पुर्जे को तेल देते हैं, ये तकरीबन वैसा ही तेल दिया गया है, क्योंकि ऐसा तेल जो पाकिस्तान ने आज तक खुद नहीं निकाला, बल्कि पाकिस्तान ऐसा तेल जो खुद ख़रीदता है, किस्तों पर ख़रीदता है, उधार पर ख़रीदता है, सऊदी अरब को कहता है कि हमें थोड़ा सा तेल दे दीजिए और हम आपको पैसे डेफर कर दीजिए, बाद में दे देंगे। वही मुल्क जो जगह जगह से इस तरीके से तेल लेता है, उन्होंने आखिरकार सदर ट्रंप को तेल दे दिया। अब तेल ऐसे ही दिया है जैसे हमने बाल्टी में भर के उन्हें को 5 लीटर तेल देना था, वो दे दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि सदर ट्रंप आजकल डील्स अनाउंस कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया की डील अनाउंस की, जो कि इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। 25% उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी कि कंट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड डील हो गई है। और उसमें उन्होंने ट्रेड डील के बारे में, टैरिफ के बारे में नहीं बताया कि कितने % हम पे लगा, कितना नहीं। हालांकि वो खासी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सभी मुल्कों के बारे में, वो वही बता रहे हैं। उसी ट्वीट के अंदर वो ये भी बता रहे हैं कि साउथ कोरिया के लोगों से भी वो मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बिल्कुल टैरिफ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कितने % लगा रहा है, कितने % लगेगा नहीं लगेगा, ट्रेड डेफिसिट क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान, आने वाले टाइम में क्या होगा, कोई जिक्र नहीं किया। सीधा गए वो तेल के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं उनमें से हम मिलकर तेल निकालेंगे और एक कंपनी हम अमेरिका की भेजेंगे जो वहाँ से तेल निकालेगी। उस कंपनी को हम चूज़ कर लेंगे जल्द और भेज देंगे, और अब अमेरिका और पाकिस्तान वहाँ से तेल निकालेगा और हो सकता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तेल जो है वो इंडिया को भी बेचे। लेकिन तेल पाकिस्तान में कहां निकला है इसके बारे में अभी मुझे हैरत है। और इतने बड़े ज़खायर हैं कि अमेरिकन कंपनियों को अब कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को भी चूना लगा दिया। यानी इस तेल के पीछे ये इराक गए थे। ईरान भी तेल बेचता है। पाकिस्तान में अगर तेल है तो अब तक निकल आना चाहिए था, लेकिन होगा, कोई ना कोई ज़खायर होंगे। लेकिन इतने बड़े ज़खायर के अमेरिकी सदर अनाउंस कर रहा है, ये ऐसा लगता है कि किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। अब ये सदर ट्रंप की जो दूररस यहाँ पर प्लानिंग है, उसमें आपको चाइना कॉर्नर होते हुए नज़र आ रहा होगा। मतलब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑयल एक्सप्लोर कर रहा है, फिर उसको निकाल रहा है, फिर निकालने के बाद उसको इंडिया को भी बेचा जा रहा है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान और इंडिया कितने करीब हो गए। यूएस उसके अंदर पार्टनर हो गया और चाइना ज़ाहिर है कॉर्नर हो गया। इसकी एक जहत तो ये है, इसकी अब दूसरी जहत भी है। आपको पता है कि बहुत सारे नाकदीन ये कहते हैं कि जो सदर ट्रंप ने, और सदर ट्रंप मैंने कह दिया माजरत, उस वक्त के जो अमरीकी सदूर थे उन्होंने जो हमले किए थे, याद कीजिए इराक के ऊपर, ईरान पर भी हमला करने का सोचा हुआ है, लीबिया के ऊपर, शाम के ऊपर, इन तमाम मुल्कों के अंदर इंटरेस्ट एक तो ज़ाहिर है इज़राइल है वहाँ पर, उसके लिए जो ख़तरात अमेरिका समझता है उनको दूर करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ है कि वहाँ तेल है और तेल निकाला जाना है। ज़ाहिर है जहाँ जहाँ तेल है वहाँ वहाँ अमेरिका बहादुर जाकर बैठा हुआ है। वो भले सऊदी अरब है, भले कतर है, भले वो यूएई के कुछ इलाके हैं, जिस जगह पर भी तेल है वहाँ अमेरिकी फ़ौज बैठी हुई है। तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है तेल तो है, एक्सप्लोर अगर नहीं भी हुआ, पाकिस्तान के अंदर समंदर के नीचे भी तेल है। और कहा जाता है कि दुनिया के चौथे बड़े रिजर्व्स तेल के जो है वो पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड हैं। ज़ाहिर है कम से कम $5 बिलियन इनिशियली लगने हैं पाकिस्तान में, तब जाके तेल एक्सप्लोर होना है। और जब वो होगा
तो निकलेगा, फिर पता चलेगा कि कैसा क्या क्वालिटी है और वो कितना निकल सकता है। तो यहाँ अब अगर हम खुद प्लेट में रख के ये सब कुछ सदर ट्रंप के आगे रख रहे हैं तो और उनको क्या चाहिए? यहाँ से अचीव क्या हो रहा है? बग़ैर जंग किए, बग़ैर हमला किए, जो इराक़ और दूसरी जगहों पर करना पड़ा, बग़ैर कत्लो गारत, बग़ैर बुरे बने, बग़ैर अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया का प्रेशर लिए, हमें वहाँ की हुकूमत खुद कह रही है कि आएँ और तेल निकाल लें, कुछ हमें दे जाएं और बाकी खुद ले जाएं बेशक। तो इससे बड़ी अच्छी डील और सदर ट्रंप को क्यों मिल सकती थी और कैसे मिल सकती? अमेरिका के सदर ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि जनाब दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है और उसकी जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं। यकीन माने पाकिस्तान के अंदर भी जो जाहिर है समझते हैं चीजों को, उन्होंने भी ऐसे करके सिगरेट डाला होगा और उन्हें भी समझ आ रही होगी कि हड्डी डाल रहा है, ये ट्रंप कर क्या रहा है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें नाज़रीन जो समझने वाली हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। अच्छा, फिर वो ये नहीं कह रहा कि जनाब ये पाकिस्तान की कोई कामयाबी है, यानी होना तो ये चाहिए कि हमारा तेल निकला है, वो कहता है मुबारक हो पाकिस्तान, आपका तेल निकल आया, आप लोग बड़ा ग्रो करोगे। नहीं, वो इस तरह बात नहीं कर रहा। वो जब भी बात कर रहा है वो किसी और से मुखातिब है, बीच में घसीट कर हमें लेकर आता है, बीच में घसीट कर हमें लेकर, ये बाजू से पकड़ कर हमें लेकर इधर खड़ा हो, सेंटर में खड़ा करके वो कह रहा है ये देख, दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामलों को डील कर रहा है और आगे लेकर